मम नाम शिवम गुप्ता, मम पितु नाम श्रीमान योगेश कुमार गुप्ता, मम निवास स्थानम करहल चौराहा, सिरसागंज नगरे, फिरोजाबाद जनपदे, उत्तर प्रदेश राज्ये, ब्रज प्रांते अहम पूर्व संगणक विज्ञानस्य छात्र आसम। पुनः मम मनसाई जिज्ञासा उत्पन्ना यत्र हम संस्कृत पठयाम। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दीक्षांत समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। शिवम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके का आपको यह सर्टिफिकेट मिला, क्या सब क्या बताना चाहेंगे। यह सर्टिफिकेट हमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कराया गया है। ये ओपन स्टडी हुई है और सरकार द्वारा ये नए कोर्स चलाए गए हैं, जिसमें घर घर शिक्षा, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, गृह गृह संस्कृतम के तहत सभी लोगों को संस्कृत का विद्वान बनाया जाए जी। इसलिए घर घर शिक्षा के रूप में सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसमें संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें 10 परमागत कोर्स चलाए जा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं संस्कृत को लेकर भी लोगों के मन में डाउट होता है। आजकल संस्कृत में कहीं ना कहीं क्रेज कह सकते हैं, क्रेज कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को संस्कृत के बारे में? संस्कृत तो भारत की संस्कृति ही है, पर आज के समय में पश्चात संस्कृति आने से, वेस्टर्न कल्चर से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और संस्कृत को ही भूलते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमें आपको मालूम है कि गंगा का जल पवित्र है, शुद्ध है, पर हम उसको पी नहीं सकते। हम उस बोतल पे भरोसा कर लेते हैं, जो पानी की भरी हुई बोतल भरोसा कर लेते हैं कि वो शुद्ध है, पर उस पे एक्सपायरी लिखी होती है। पर गंगा के जल को हम पी नहीं सकते। गंगा संस्कृत की तरह से है कि जो जीवनदायिनी है, हर तरीके से शुद्ध है, पर हमें उस पे विश्वास नहीं है। हम उसे पवित्र मानते हैं, सद्गुण मानते हैं, सब संपन्न मानते हैं, पर हम संस्कृत की ओर नहीं जा सकते। हमें मालूम है कि गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, पर हम उसे पी नहीं सकते। हमें भरोसा सिर्फ उस पानी भरी हुई बोतल पर है जिस पे एक्सपायरी लिखी हुई है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपको कई सर्टिफिकेट और कई प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। कौन कौन से प्रशस्ति पत्र हैं और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे इससे पहले मैंने तो MSc कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हूँ। जब से मैं आर्य गुरुकुल में कार्यरत हुआ हूँ, तब से मुझे संस्कृत के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने संस्कृत के क्षेत्र में जाने की अति रुचि बनाई। और उसी क्रम में मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ओपन कोर्सों में एडमिशन लिया और मुझे व्याकरण से यह दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया सरकार, कुलपति महोदया और यूनिवर्सिटी का करना चाहता हूँ कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये कदम चलाए। इससे पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से मैंने पाली से एक डिप्लोमा किया हुआ है और प्राकृतिक भाषा से भी एक डिप्लोमा संस्कृत विश्वविद्यालय से किया हुआ है, अपभ्रंश से, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आगरा से MA। मैंने इसी क्षेत्र की जो जितनी भाषाएं हैं, अधिक से अधिक जो मैं कर सकता हूं, मैंने वो करने की कोशिश की है। जी, आर्य गुरुकुल महाविद्यालय सिरसागंज भी अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है कि आपने लगातार नई शुरुआतें हुई हैं, उसमें किस तरीके का भी पैटर्न चला, क्या बताना चाहेंगे लोग? आर्य गुरुकुल महाविद्यालय तो बहुत समय से है। देव स्वामी जी के समय से उन्होंने इसकी स्थापना की है। देव स्वामी जी ही इसके करता धरता रहे। अब जब उनके निधन के उपरांत ये विद्यालय अब उनके नाम से ही चल रहा है और माननीय मंत्री जी जब से संस्कृत की ओर उन्होंने ध्यान दिया है, तब से उसका उदय हुआ है। और सरकार द्वारा वहाँ पर NCP 2020 के तहत सभी विषयों की अब शिक्षा दी जाने लगी है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है,
सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और कंप्यूटर जी। और कई अन्य भाषाएं भी का भी ज्ञान दिया जाने लगा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हर चीज का श्रेय होता है, आपके पीछे किसका श्रेय है, क्या कहते हैं? मेरे पीछे तो मेरे पिताजी का ही श्रेय है, मेरे पिताजी का ही श्रेय रहेगा। पिताजी नहीं होते तो क्या सब कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा श्रेय तो अपने पिताजी को ही दूंगा और घर वालों को दूंगा, ये उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नहीं रोका और कहा पढ़ते रहो। जबकि शादी हुए तो आज मेरे 7 वर्ष हो गए और पत्नी भी है, उसने भी आज दिन तक कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा जो कर रहे हो करते रहो। आज की युवा पीढ़ी को पढ़ाई के लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो लोग लापरवाही करते हैं? आज के समय में मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग संस्कृत की तरफ जाएं और अपनी जो मातृभाषा है, जो कि प्राचीन भाषा है, इसको ध्यान दें। नहीं आने वाले समय में ये भाषा है विलुप्ति की कगार पे पहुंच जाएंगी और समय के अंतराल जब हम लोग आने वाले 100 वर्ष में भूल जाएंगे इन सब चीज़ों को। जी, देख रहे थे आप, यहाँ थे हमारे साथ बातचीत के दौरान सोनू गुप्ता जी, बातचीत की और कई जानकारियां भी साझा की, युवाओं को भी मैसेज दिया कि आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। संस्कृति को लेकर भी कई बातें कही और आपने सुनी। यहाँ थे हमारे साथ सिरसागंज से शुभम गुप्ता जी।